बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 9th फिज़िक्स है, यूनिट नंबर 2, जो कि हमारे पास काइनेमेटिक्स है। उसका हम जो है ना पहला एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। पहले एग्जांपल जो हमारे पास है वो 2.1 है। इन द चैम्पियनशिप द फास्टेस्ट स्पीड फॉर गार्डन स्नेल वाज रिकॉर्डेड। द स्नेल कवर्ड 330 मिलीमीटर डिस्टेंस। देखें दोस्तों, हमें डिस्टेंस दिया गया है जो कि हमारे पास है 330 मिलीमीटर इन 2 मिनट 20 सेकेंड, और हमें टाइम भी दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ स्नेल। स्नेल की जो स्पीड है वो कितनी होगी। गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 330 मिलीमीटर। अब दोस्तों, हमने पहला काम ये करना है कि ये जो 330 मिलीमीटर है ये हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो दोस्तों, जो मिली होते हैं, मिली हमारे पास 10 की पावर -3 के बराबर होता है, या 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, या 1/10 की पावर 3 को हम कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, 330 और मिली की जगह हम क्या लगा लेंगे, ज़रब 1/1000। ठीक है, और मीटर अपनी जगह आ जाएगा। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 330 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा बटा 1000 आ जाएगा। ठीक हो गया है दोस्तों। आपने तो इतना तकसीम किया होगा कि ये जो नीचे वाले ज़ीरो हैं ये ऊपर वाले हिंसे के साथ आ जाते हैं, और इधर एक की जगह क्या लगा लेते हैं, इशारिया। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, ये ज़ीरो 3 के साथ, और ये ज़ीरो इस 3 के साथ, और एक की जगह इशारिया। तो हमारे पास आ जाएगा 0.330 मीटर। यह हमने क्या कर लिया, सबसे पहले डिस्टेंस जो कि हमारे पास 330 मिलीमीटर था उसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। हमें टाइम दिया गया है। टाइम हमारे पास कितना है, 2 मिनट और 20 सेकेंड। अब हमने ये जो मिनट है इसे हमने टोटल सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट को हमारे पास 2 मिनट हैं तो 2 के 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 20 इसके साथ जमा कर लेंगे, क्योंकि ये भी 20 सेकेंड है। तो 60 ज़रबे 2 ये हमारे पास 120, और जमा ये 20 हो गए, तो ये हमारे पास टोटल 140 सेकेंड आ गए हैं। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है स्पीड। क्या मालूम करना है, स्पीड हमने मालूम करना है, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम के, डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड हमने क्या करना है, मालूम करना है। यहाँ पे स्पीड अपनी जगह पे ठीक है, तो स्पीड अपनी जगह पे आ गया है। और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 0.330 मीटर। तो 0.330 मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 140 सेकेंड। ये मीटर आ गया है और ये 140 सेकेंड आ गया। ठीक हो गया दोस्तों। 0.330 को तकसीम करते हैं जब 140 पर, तो दोस्तों इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 0.0024 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, स्पीड फाइंड हो गई है। 2.2 हमारे पास है, और एग्जाम्पल 2.2 में ये है कि अ स्ट्रेट ट्रैक 1200 मीटर इन लेंथ। ठीक है, एक स्ट्रेट ट्रैक है जो कि हमारे पास है 1200, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। ठीक है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। और यह हमारे पास
वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना है, 1200 मीटर है। A runner begins at the starting line, रनर यहाँ से स्टार्ट करता है भागना, ठीक हो गया। Runs due east for the full length of the track, और यहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है यहाँ तक, और ये टोटल लेंथ 1200 मीटर है। आगे कहता है कि टर्न्स अराउंड, और ये वापस मुड़ता है यहाँ से और यहाँ तक, ये कहता है कि रन्स हाफ वे बैक, और आधे रास्ते तक ये वापस आ जाता है। मतलब यहाँ तक ये 600 पूरा होता है, और ये आधा रास्ता 600 और 600 यहाँ तक 1200, और ये जो वापस आ गया यहाँ तक, फिर इसने कितना फासला तय किया, 600 का फासला तय किया, 600 मीटर का। द टाइम फॉर दिस रन्स इज 5 मिनट्स, और इसके लिए जो टाइम दिया गया वो हमारे पास 5 मिनट है। ये कहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड भी मालूम करनी है। सो दोस्तों, हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में हमारे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को हम ऐसे जाहिर करते हैं, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये जो स्ट्रेट ट्रैक है ये 1200 मीटर हो गया, और 1200 मीटर के साथ आधा रास्ता इसने फिर तय किया। 1200 मीटर के साथ हम जमा करेंगे 600 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 1800 मीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 1800 मीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसने भागना शुरू किया, यहाँ तक 1200 मीटर हो गए, और फिर आधा रास्ता तक ये वापस आ गया, तो 1200 और जमा 600, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1800 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब दोस्तों इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, इसने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से भागना शुरू किया और यहाँ तक ये आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन पे है वो हमारे पास 1200 मीटर हो गई है। अब ये वापस यहाँ तक आधे रास्ते तक वापस आ गया, तो इस 1200 से हम 600 क्या करेंगे, मनफी कर लेंगे। तो 1200 मीटर मनफी 600 मीटर, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक ये वापस आ गया, तो इन दो पॉइंटों के दरमियान जो फासला होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक हो गया है, सिंपल सी बात है। मैं आपको यहाँ से समझाता चलूँ कि एक आदमी है, वो पॉइंट ए से उसने शुरू किया, यहाँ पॉइंट बी तक आ गया, फिर पॉइंट सी तक आ गया है, तो ये इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्सों के दरमियान जो स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो ये स्ट्रेट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, बी से सी तक यहाँ तक ये और डिस्प्लेसमेंट हो गया, सी से डी तक ये और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इस तरह ये डी से ए तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी है वो पॉइंट ए से शुरू कर लेती है और दोबारा पॉइंट ए तक आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट तक आ गया। और इसकी डिफिनीशन ये है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टेस्ट पॉइंट्स, तब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चूँकि ये वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो डिस्टेंस है वो नहीं रहा, तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी।
और इसका जो डिस्टेंस होगा वो बरकरार होगा। यहाँ तक अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर का डिस्टेंस, और ये 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा वो इन्हें हम जमा करेंगे और ये टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर का आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक आती है तो 1200 मीटर, और 1200 मीटर का दोबारा ये आधे फासले तक आती है तो 600 मीटर। इसलिए इसने जो टोटल डिस्टेंस, टोटल फासला तय किया वो 1200 जमा 600 1800 मीटर हो गया। अब इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ये करेंगे कि इस बॉडी ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ तक तो पहुँचा ही है, लेकिन यहाँ से वापस मुड़ के यहाँ तक आ गई है और यहाँ पे रुक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे, न कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके हाफ वे तक हम इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो इसका हाफ वे तक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1200 मनफी 600, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 600 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमने मालूम करना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और एवरेज स्पीड। हमारे पास दोस्तों जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी, ये मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी वो हमारे पास बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बट टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट टोटल टाइम। तो टाइम हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ। टाइम गिवन डेटा में टाइम भी हमारे पास है, टाइम हमारे पास 5 मिनट, तो 5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को 60 से ज़रब देंगे तो ये 300 सेकंड आ जाएगा। हमारे पास जो ये एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बट टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास है 600 मीटर और टोटल टाइम हमारे पास है 300 सेकेंड। तो 300 एकम 300 और 300 दोनों 600, तो 2 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बट टोटल टाइम। सो दोस्तों हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 1800 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 1800 मीटर, बट टोटल टाइम हमारे पास है 300 सेकेंड। तो 300 कम 300 और 300 ज़रब 6, तो 1800 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया है एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। सो दोस्तों ये भी टुवर्ड ईस्ट है, ठीक है, और इधर भी हम टुवर्ड ईस्ट लिख लेते हैं, लेकिन जो स्पीड है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड, और ये जो होगा इस पर हमने वेक्टर क्वांटिटी का जो साइन है वो भी हमने इस पर लगाया है। सो दोस्तों ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मालूम हो गया और ये हमारे पास एवरेज स्पीड मालूम हो गया है। एग्जाम्पल 2.3 हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास है, यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। ये कहते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी जो कार है वो एक्सेलरेट करती है रेस्ट से। जब रेस्ट की बात है तो इधर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। 140 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट, रेस्ट से 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक आई तो रेस्ट जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी,
और ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 140 किलोमीटर पर आवर है इन जस्ट 17.6 सेकेंड। कितने में? 17.6 सेकेंड में ऑन स्ट्रेट रोड। और ये जो रोड है ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट है टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार? आपकी कार की एक्सेलरेशन कितनी होगी? सो दोस्तों गिवन डेटा में हमारे पास दिया गया है, जो भी आप ये सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें सबसे पहले गिवन डेटा लिखा करें। गिवन डेटा में हमारे पास जो कार है वो एक्सेलरेट करना शुरू किया रेस्ट से, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया, और 140 किलोमीटर पर आवर तक आई, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये 140 किलोमीटर पर आवर। सो दोस्तों इसको हमने मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, तो 140 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो 39 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक हो गया है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है, और इसका जो टाइम है वो हमारे पास 17.6 सेकेंड है। सो दोस्तों इसका जो हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन का है, और एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 39 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और जो टाइम है वो हमारे पास 17.6 सेकेंड है। इसके अलावा दोस्तों इसे जब हम 39 से 0 मनफी करते हैं तो 39 आता है, और यहाँ पे 17.6 आता है। तो दोस्तों इसे जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इधर इशारिया को ख़त्म कर लेते हैं, 1 लगा लिया और 6 की जगह 0, और बटा के नीचे अगर बटा आ जाए तो ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हमारे पास 390 बटा 176 आ जाता है। अब हम अगर मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं तो 390 तकसीम 176, तो 6 दूने 12, 1 हासिल, 7 दूने 14 और 1 15, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 हासिल लेके आ जाएंगे, 10 से 2 मनफी करें 8, 8 से 5 मनफी करें 3, और इधर फिर इशारिया लगाएं और इधर 0, तो 2 पर मज़ीद इसे हम ये करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मज़ीद 352 आ जाएगा, और इसे हम 10 से 2 मनफी करें 8, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 से 5 मनफी करें 2, और 3 से 3 मनफी करें कुछ नहीं बचता, तो हम क्या ले लेते हैं 2.2। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2.5 ये हमारे पास है, अ मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट की बात आए तो इधर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाता है 1.9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर फॉर 12 सेकेंड, और टाइम भी दिया गया हमारे पास 12 सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी दी गई है 1.9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये कहता है कि आप मालूम करें वेलोसिटी और उसके बाद डिस्टेंस। गिवन डेटा हम पहले लिखेंगे, हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन वो हमारे पास गिवन है 1.9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और टाइम भी हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 12 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में हमने क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है, और डिस्टेंस हमारे पास किस से ज़ाहिर करते हैं? एस से ज़ाहिर करते हैं डिस्टेंस को, और ये हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है। उसके अलावा एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं
कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो ये जो ए पार्ट है, ये हमारे पास जो ए जुज़ है वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, वो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। वी एफ हमारे पास बराबर होगी वी आई 0 मीटर पर सेकेंड जमा ए टी हमारे पास ए जो है वो 1.9 है और टी हमारे पास कितना है 12 सेकेंड है। तो 0 मीटर पर सेकेंड जमा इसे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 22.8 मीटर पर सेकेंड आता है, 22.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया है। 0 को इसके साथ जमा करें तो ये हमारे पास 22.8 मीटर पर सेकेंड ही फाइनल वेलोसिटी आ गई है। ये ए आंसर, ये ए ऑप्शन का क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया है। अब बी ऑप्शन है, बी हमारे पास डिस्टेंस मालूम करनी है, तो डिस्टेंस का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इस्तेमाल करनी है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी और 1/2 एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 12 सेकेंड है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 1.9 है, टाइम हमारे पास 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 किस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 हो जाता है, 0 जमा 1/2 ए हमारे पास 1.9, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 1/2 और 1.9 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 144 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 136.8 मीटर और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। ठीक हो गया है। तो ये 1.9 ज़रबे 72 ये हमारे पास आ जाएगा 136.8 मीटर। ठीक हो गया है। 136.8 मीटर ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है और ये इसका हमारे पास आंसर भी आ गया है। 0.6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारे पास कहता है अ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एट 295 किलोमीटर पर आवर, यानी टेक्स ऑफ ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 295 किलोमीटर पर आवर होगी। आफ्टर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट से इसने एक्सेलरेट करना किया तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 2.80 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगी। व्हाट इज़ द मिनिमम रनवे लेंथ रिक्वायर्ड, तो इसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो हम ये फाइंड करेंगे, यानी जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड करेंगे। गिवन डेटा में हम ये लिख लेते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 295 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे हम जब मीटर पर सेकंड में तब्दील कर लेते हैं तो मीटर पर सेकंड में हम जब इसे तब्दील करते हैं तो 1000/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। 295 ज़रब 1000/3600 तो इससे हमारे पास आ जाता है 81.95 मीटर पर सेकंड। इससे हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। अब दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, मज़ीद इसे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो 2.80 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है और जो हमने मालूम करना है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने मालूम करना है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास बराबर है 2as बराबर है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मनफी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक हो गया है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, 2a की जगह अपनी कीमत लगा लेता हूँ। a की जो कीमत है एक्सेलरेशन की वो 2.80 है, 2.80 और s को हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी की जो कीमत है वो हमारे पास है 81.95
9 5 का स्क्वायर मनफी 0 का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास जो स्क्वायर आता है वो हमारे पास आता है 6714.1636 और अगर हम मनफी 0 करें तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, यानी फिर वापस यही आ जाएगा। 2 को जब ज़रब दे दें 2.80 के साथ तो ये 5.6 आ जाएगा और इधर ये डिस्टेंस इसी तरीके से आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मज़ीद इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इस साइड पे आ जाएगा 5.6, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 5.6 डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा वो 11,199 मीटर, यानी 1199 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 0.7 है जो कि आखिरी एग्जाम्पल है और ये कहता है कि a stone is dropped from Atak bridge, the stone reaches the water in 3.2 seconds. Find the height of the bridge. आपने हाइट मालूम करनी है फ्रॉम वाटर से, और बी उसमें कहता है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर, और आपने वेलोसिटी मालूम करनी है जब ये स्टोन जो है वाटर के साथ स्ट्राइक करता है। तो गिवन डेटा हमारे पास जो डेटा गिवन है वो ये है। गिवन डेटा में हम लिखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है, तो ऊपर से जब फेंका गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, एट रेस्ट होगी। ये आप देख रहे हैं ये इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट है, तो एट रेस्ट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब इसे आप फेंक दें तो फिर इसकी वेलोसिटी भी आएगी और जब ये स्ट्राइक करेगा तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसका दोस्तों जो टाइम है वो टाइम हमें दिया गया है 3.2 सेकेंड इसका टाइम है, और आगे ये कहता है कि आपने इसकी हाइट मालूम करनी है। हाइट मतलब एस मालूम करना है, डिस्टेंस, और तीसरी बात ये कहता है कि आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। मतलब ए जुज़ में हाइट मालूम करनी है, बी जुज़ में फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। इस्तेमाल कर सकते हैं एस इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो हाइट होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 को जब 3.2 से मल्टीप्लाई देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, 1/2। और दोस्तों ये जो AT है तो हाइट के लिए हम A की जगह G इस्तेमाल करते हैं, तो ये GT का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो ऊपर से नीचे आता है तो इसके लिए स्पेसिफिक नंबर है 9.8, ये G की वैल्यू है, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है G की, और ये 3.2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसके साथ ज़रब देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, और अब हम इसे तकसीम करते हैं, 4 दूने 8 इशारिया 1 इधर आ जाएगा 18, और 9 दूने 18 तो ये 4.9, और 4.9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 के स्क्वायर के साथ, तो 3.2 के स्क्वायर के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.2 का स्क्वायर आता है 10.24, ठीक है, 4.9, और इससे हमारे पास आता है 10.24, ठीक हो गया। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 50.176 मीटर, 50.176 मीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, VF का स्क्वायर इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक हो गया। तो VF बराबर है VI हमारे पास 0 है, A हमारे पास A की जगह हम G की वैल्यू लगा लेंगे, ये क्योंकि ये हाइट की बात हो रही है, तो जब भी हाइट की बात होगी तो हम G लगाएंगे, तो ये GT हो जाएगा।
क्योंकि इसमें हमारे पास ग्रेविटी की बात आ जाती है। 9.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 के साथ तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 31.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी जिसका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसके मुकम्मल एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि ये नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। इस तरह वीडियो चलने के साथ ये नीचे आप देखें तो सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने इधर सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आपके पास इधर साइड में बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा। आपने बेल के आइकन पे क्लिक कर लेना है, और इस तरह ऑल पे क्लिक कर लेना है। जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा, और इस तरह आप हर एक वीडियो देख पाएंगे।